जम्मू के नगरोटा में आखिर जैश के आत्मघातियों के मंसूबे कैसे फेल किए गए, कैसे हिंदुस्तान के बहादुर जवानों ने 26/11 जैसा दूसरा हमला होने से रोका, इसे लेकर इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। आज ये डिटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी गई। इस ब्रीफिंग के बाद प्रधानमंत्री की पूरी घटनाक्रम पर नजर लगातार बनी हुई है। नगरोटा इनकाउंटर के बाद बहुत बड़ा खुलासा। छब्बीस 11 पर बड़े हमले की साजिश। पाकिस्तान ने बनाया 26/11 पार्ट 2 का प्लान। तैयारी के साथ आए थे जैश के 4 फिदाई। फिदाइन खुद भी उड़ते, हिंदुस्तान में भी दहशत फैलाते। कुछ कहने या बताने से पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान देखना और समझना होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन का नाम लिया है और बताया है कि कैसे इसके आतंकवादी हिंदुस्तान में एक बड़ी तबाही मचाना चाहते थे। पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों के खात्मे और उनसे बरामद बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों की मौजूदगी से पता लगता है कि इनका मकसद बड़ी तबाही और विनाश करना था, लेकिन आतंकवादियों के मंसूबों को एक बार फिर से विफल कर दिया गया। जो प्रधानमंत्री ने कहा उसके मायने बहुत बड़े हैं। प्रधानमंत्री ने साफ साफ शब्दों में कहा है, जैश के मारे गए आतंकवादियों का मकसद बड़ी तबाही और विनाश करना था, लेकिन इस विनाश को कैसे रोका गया ये भी समझना जरूरी है। JK01AL 1055 नंबर प्लेट वाला ये ट्रक देख रहे हैं आप। इस ट्रक को लेकर खुफिया एजेंसियों के जरिए सुरक्षा बलों के पास सटीक इनपुट था कि कश्मीर नंबर का एक ट्रक गुजरेगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात की भी जानकारी थी कि इनके पास लगातार संपर्क करने के लिए मोबाइल फोन है और इसी के जरिए ये अपने ओवरग्राउंड वर्कर से अलग अलग ऐप के जरिए बात कर रहे हैं ताकि ये सुरक्षा एजेंसीज की पकड़ में ना आ सके। लेकिन आतंकियों से तेज एक कदम आगे भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज निकली। सभी डेटा ऐप्स के ऊपर भारतीय सुरक्षा एजेंसीज की नजर थी और इसी की वजह से नगरोटा के बन प्लाजा पर चारों तरफ से घेराबंदी कर ली गई थी। ये ऑपरेशन एक बहुत ही क्लोजली कोऑर्डिनेटेड, जिसमें हमारी इंटेलिजेंस के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का तालमेल देखने को मिला है, जिसमें बड़े ही अच्छे तालमेल के साथ उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस ट्रक में बैठे आतंकवादी अपने हैंडलर के साथ बात कर रहे थे, मसलन कहां जाना है, किधर से गुजरना है, कहां हमला करना है। ये सारी बात खुफिया एजेंसियां इंटरसेप्ट कर चुकी थी। पाकिस्तान के 8 इन्फेंट्री डिवीजन सियालकोट के पाकिस्तानी रेंजर्स ने फॉरवर्ड लोकेशन अभ्याल डोगरा के पास तक इन आतंकियों को पहुंचाने में मदद की और फिर पाकिस्तानी रेंजर्स ने ही सीज फायर वायलेशन करके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाने की तैयारी कर ली। पोरस बॉर्डर यानी नाले का सहारा लेते हुए ये सांबा सेक्टर में इन्होंने घुसपैठ की और फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए ये सीधा अपने ट्रक तक पहुंच गए। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसकी पूरी जानकारी मिल चुकी थी। उसकी वजह थी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और साथ में डेटा एनालिसिस, जिसकी मदद की वजह से जैसे ही 3:44 सुबह ठंडी कुई से सांबा सेक्टर के टोल प्लाजा से इस ट्रक ने अपने सभी आतंकियों के साथ इस रास्ते को पार किया, तभी सुरक्षा एजेंसीज ने पूरे सर्विलांस के जरिए घेराबंदी कर ली। क्योंकि नगरोटा का ये बन टोल प्लाजा बिल्कुल आइसोलेटेड पड़ता है, यहाँ पर पहले से ही सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और भारतीय सेना का दस्ता तैनात था और फिर चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद ये तय था कि इस ट्रक के अंदर ही कैविटी के पीछे आतंकी अपने हथियारों के साथ छुपे हुए हैं। गुरुवार सुबह 5 बजे के करीब ट्रक नगरोटा टोल के पास पहुंचा तो इसे रोक दिया गया।
सुरक्षा व्यवस्था में लगी जवानों की टुकड़ी ने पहले आतंकवादियों को सरेंडर करने की चेतावनी। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस चेतावनी का भी जब असर नहीं हुआ तो हमला कर दिया गया। ट्रक में एक के बाद एक कई धमाके हुए। देखते ही देखते पूरा ट्रक जल उठा। सबसे पहला क्रेडिट जाता है इंटेलिजेंस को, जिससे कि उनको पूरा ट्रैक किया गया, कहां से उनकी मूवमेंट हुई उसको ट्रैक किया गया और एक बहुत ही अच्छी जगह पे उनको रोककर, जहां से उन्हें किसी भी प्रकार का भागने का मौका नहीं दिया और एक बड़ी सूझबूझ के साथ पूरा ग्रिड एस्टैब्लिश करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। साथ ही साथ ये जो भारी मात्रा में आर्म्स और एम्युनिशन रिकवर किए गए, इससे एक बहुत बड़े हादसे को होने से बचाया गया है। आतंक ट्रक मिला सामान देखेंगे तो विश्वास हो जाएगा कि इनके मंसूबे कितने विस्फोटक थे। आपको यकीन हो जाएगा ये वाकई एक और 26/11 के मकसद से आए थे। इन चारों फिदाइनों से 11 AK-47 राइफल बरामद हुई हैं। यानी हर फिदाइन कम से कम 3 राइफल की तैयारी के साथ आया था। खुफिया जानकारी मिली है कि ये फीते लगी AK-47 आतंकवादियों की टोली में मौजूद उनके कमांडर की थी। इन राइफल के अलावा 3 पिस्टल भी मिली। इसके अलावा 29 हैंड ग्रेनेड, 6 UBGL, सैकड़ों राउंड गोलियां भी बरामद हुई हैं। आतंकवादियों के इस ट्रक में सबसे सनसनीखेज चीज जो मिली है वो है RDX। इस ट्रक से करीब 10 किलो RDX बरामद किया गया, जो एक बड़ा हमला करने में सक्षम है। इन आतंकियों की मदद जैश ए मोहम्मद के साथ पाकिस्तानी रेंजर्स और ISI भी कर रही थी। इसीलिए इन आतंकियों को 10 kg RDX दिया गया। घुसपैठ करने के बाद 10 kg RDX के जरिए ये कश्मीर के कई मल्टीपल एरियाज को टारगेट कर एक साथ धमाके के साथ उड़ाने की साजिश में इस RDX का इस्तेमाल करना चाहते थे और ये सब खुलासा इंटरसेप्शन से हुआ। दरअसल जैसे ही पाकिस्तानी रेंजर्स ने इन्हें घुसपैठ करवाई, उस दौरान ये अपने साथ अलग अलग पैकेट में RDX लेकर आए थे। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इन्हीं RDX का इस्तेमाल कश्मीर में कई वाइटल इंस्टॉलेशंस को एक साथ धमाके के साथ उड़ाने के लिए वो इन RDX का इस्तेमाल करते। यानी एक एक धमाका इतना बड़ा होता कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को इससे काफी क्षति होती, लेकिन समय रहते हुए सुरक्षा बलों ने इनके पूरे प्लान को फ्यूज कर दिया। इसके अलावा जैश के आतंकवादियों से दर्द कम करने वाले इंजेक्शन, एंटीबायोटिक और बुखार की दवाइयां मिली हैं। साथ ही ट्रक में बालू और मिट्टी से भरी बोरियां भी थी। बालू और मिट्टी की बोरियों की आड़ में आतंकवादी सुरक्षा बलों की गोलियों का जवाब दे रहे थे। नगरोटा एनकाउंटर की एक एक डिटेल आ गई और पाकिस्तानी फिदाइनों के मंसूबे फेल कर दिए गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश सचिव और शीर्ष खुफिया अफसरों के साथ समीक्षा बैठक। खुफिया अधिकारियों ने इस हमले की साजिश को लेकर प्रधानमंत्री को पूरी ब्रीफिंग दी। नगरोटा में पहले भी आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन 26/11 की बरसी और जम्मू कश्मीर में होने वाले स्थानीय चुनाव से पहले आतंकवादियों और हथियारों के इतने बड़े जखीरे की बरामदगी ने पीएम को चौकन्ना कर दिया। इसलिए पीएम ने आज दोपहर में हाई लेवल बैठक बुलाई। ये बैठक 1 बजे हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ NSA अजीत डोवाल, गृह सचिव, विदेश सचिव और IB और रॉ जैसे खुफिया विभाग के आला अधिकारी शामिल थे। बैठक में पीएम को बाकायदा एक रिपोर्ट दिया गया कि किस तरह से इंटेलिजेंस विंग ने इस पूरे आतंकियों को एक तरह से नेटवर्किंग और मैपिंग कर ली थी कि ये कब, कहां, कैसे, क्या कुछ कर रहे हैं। पीएम को यह भी बताया गया कि आतंकवादी 26/11 की बरसी पे किसी बड़ी और भयंकर घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सूत्रों का कहना है कि पीएम ने कहा कि इंटेलिजेंस विंग और सुरक्षा एजेंसियों के बीच इसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन हमेशा टॉप लेवल का रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं, पाकिस्तान ने आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाई तो घर में घुसकर मारेंगे। लोंगेवाला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चेतावनी पाकिस्तान को नहीं भूलनी चाहिए, उसे एक बार फिर से सुनना चाहिए। हमारी सैन्य ताकत, उसने आज हमारे नेगोशिएटिंग पावर को भी अनेक गुना बढ़ा दिया है, उनके पराक्रम से बढ़ा है, उनकी संकल्प शक्ति से बढ़ा है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को
घर में घुस करके मारता। 13 नवंबर को आई इन तस्वीरों को पाकिस्तान एक बार फिर गौर से देखे। पिन पॉइंट टारगेट करके भारत ने पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान ने अगर दोबारा 26/11 की सोची तो वो समझ जाए इस बार सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं, उससे भी बड़ा होगा। हिंदुस्तान तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा।